दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 के मामले में डिवीजन बेंच में जो ऑर्डर रिजर्व है, उस ऑर्डर के आने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और किसी भी दिन वो एडिशनल कॉज लिस्ट में शो हो जाएगा और उसी दिन ऑर्डर भी आ सकता है, यानी सेम डे ऑर्डर आ सकता है। अब चूंकि ऑर्डर आने के पहले सिंगल बेंच में जो ऑर्डर आया था 12,091 पूर्ण इकाई थी और पूरे लिस्ट पर ऑर्डर दिया गया था, लेकिन अब चूंकि 12,091 के लिस्ट में शामिल सभी याचियों में एक संशय बनकर बिल्कुल उनके दिल में घर कर गया है कि 12,091 का ऑर्डर पूरी लिस्ट पर या याची लाभ पर होगा। ये एक कंट्रोवर्शियल मैटर बनता जा रहा है। किस पर हो सकता है ऑर्डर, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि मित्रों हमारे पास कई लोग फ़ोन भी करते हैं और कमेंट भी हमारे वीडियो में लिखते हैं कि सर, कभी आप कहते हैं कि याची लाभ मिलेगा, कभी आप कहते हैं कि पूरी लिस्ट पर ऑर्डर आएगा। तो मित्रों, इसी मुद्दे पर हम विवेचन आज करेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2015 में 12,091 की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब सरकार ने कोर्ट से कहा था कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा था कि जनरल 105 तथा आरक्षित वर्ग के 90% नंबर पाए हुए सभी जो अभ्यर्थीगण हैं उनसे आप प्रत्यावेदन मांगिए और उनपे से जो योग्य लोग हों उनको नियुक्ति दे दीजिए। फिर सरकार ने प्रत्यावेदन मांगा था, 75,000 प्रत्यावेदन आए थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सूचित किया कि 12,091 जनपद तथा जनपदों में तत्समय कटाव से ऊपर पाए गए हैं, ये योग्य अभ्यर्थी हैं। इस तरह अगर माना जाए तो 12,091 एक पूर्ण इकाई है और इसमें कोई एक दो इधर उधर करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन मित्रों, उसी पर जब क्लोजर रिपोर्ट लगी और क्लोजर रिपोर्ट लगाने के बाद कंटेम्प्ट भी 12,091 का खारिज हुआ और 12,091 एक समय ऐसा लगा कि उसकी लड़ाई समाप्त हो चुकी है। लेकिन लोगों ने प्रयास किया और इसी सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जा कर के और परमादेश प्राप्त किया अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में लड़ने के लिए, और यहाँ याचिका डाली गई 226 के तहत और शमशेरी महोदय जो जज थे उन्होंने पूर्ण इकाई पर ऑर्डर कर दिया, यानी 12,091 के पूरे लिस्ट पर उन्होंने ऑर्डर कर दिया और उसमें एक भी सीट कम नहीं किया। पूरी जो है लिस्ट को उन्होंने नियुक्ति और काउंसलिंग का आदेश दे दिया। और हम आपको बता दें कि उन्होंने सभी विधिक पहलुओं को छू करके और उस पर विचार करके ही ऑर्डर लिखा होगा। हालांकि सुनवाई केवल एक दिन हुई थी और ऑर्डर तीसरे दिन आ गया था। लेकिन मित्रों, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि सिंगल बेंच जो ऑर्डर देती है उसमें डबल बेंच कुछ न कुछ जरूर परिवर्तन कर देती है। हूबहू ऑर्डर को वो बहाल नहीं करती है या कभी कभी बहाल भी कर देती है। तो चूंकि अब लोगों के मन में एक चीज़ आ रहा है कि ये कंट्रोवर्शियल मैटर है, क्योंकि वहाँ जो सिंगल बेंच में सुनवाई हुई थी वहाँ इतने मुद्दों, इतने तथ्यों पर सुनवाई नहीं हुई थी जितना डबल बेंच में हुई है। क्योंकि यहाँ जो कुसमांडा शाही थे सरकारी वकील, रामानंद पांडे थे सरकारी वकील, इन्होंने एक एक तथ्य पर बहस किया है और बहस इतनी लंबी हुई है कि जज को लगातार 6-7 दिन सुनवाई करनी पड़ी है। तो मित्रों, जहाँ 66,655 के ब्रेकअप की बात आई थी वहाँ ब्रेकअप तो सरकार नहीं दे पाई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें बहस जरूर किया। जैसे 58,000 तक के पद को भरने की बात सरकार ने यहाँ की है और उसका
हल्का फुल्का डाटा भी दिया है। अब वो विश्वसनीय डाटा है कि अविश्वसनीय डाटा है, उस पर जज को ही निर्णय लेना है। लेकिन हम आपको बता दें कि चूंकि ये 62,000 का जो डाटा दिया गया है सरकार द्वारा, पहले तो 64,000 का दिया गया, फिर 66,655 का पूरा दिया गया। कई बार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी इन्होंने दाखिल किया, सारे सिंगल बेंच के ऑर्डर में मेंशन भी है। साथ ही साथ इन्होंने भी अपने इसमें आर्गूमेंट में भी लगाया है लिखित रूप से। साथ ही साथ इन्होंने जो रिट दाखिल की 12/091 सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ, उसमें भी सारी बात कही है, काउंटर में भी सारी बात कही है। तो जज काउंटर को पढ़ेंगे, ये एफिडेविट को पढ़ेंगे, सिंगल बेंच के ऑर्डर को पढ़ेंगे और इनको आर्गूमेंट को भी जो सुना है और नोट किया है पॉइंट, उस पर भी निर्णय लेंगे। तो चूँकि 58,000 को ही अगर मान लें तो 12/091 अगर इसमें शामिल किया जाए तो 66,655 को पार कर जाती है, लेकिन 72,825 को नहीं पार करती है। अगर 66,655 के कैब को डबल बेंच खोलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 66,655 के कैब को नहीं खोलती है तो उसे इसके अंदर ही भर्ती कराना होगा। और ऐसे स्थिति में तब क्या बचता है, याची लाभ ही बचता है कि जो लोग आए हैं डबल बेंच तक उनको लाभ दे दिया जाए। और अगर गुंजाइश बचेगी तो पूरे लिस्ट को देंगे, सिंगल बेंच के ऑर्डर को बहाल करेंगे। ये एक कंट्रोवर्शियल मैटर बना हुआ है। इस पर किसी चैनल का कहना, किसी विधि विशेषज्ञ के बिना जानकारी देना ये उचित नहीं है मित्रों। तो हम आपको बता दें कि अभी जो स्थिति है पूरी लिस्ट पर अगर देखा जाए तो 60 से 70% फैसला आने की उम्मीद है, इसमें कोई नहीं बचेगा। और अगर याची लाभ की बात करें तो 30 से 40% इधर भी झुकाव जज का हो सकता है कि याची लाभ देकर के मामले को समाप्त ही कर दिया जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए ऑर्डर में कोई कंट्रोवर्सी पैदा ना हो, जिससे सरकार भी असहज ना हो और सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए। तो कुल मिला करके दिक्कत इस बात की है कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है और याची लाभ मिलता है तो जो लिस्ट में कुछ लोग बचे होंगे जो अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे। लेकिन फिलहाल अब इसमें होना क्या है ये तो देखने वाली बात होगी। हमने इस वीडियो में इसीलिए सबकी मन की बात की है क्योंकि ऑर्डर जो है किसी भी पक्ष में आ सकता है और जा सकता है। हम आपको बता दें ऑर्डर निश्चित ही नियुक्ति और काउंसलिंग का ही आएगा, लेकिन अभी याची लाभ पर आएगा कि पूरे लिस्ट पर आएगा, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर है मित्रों। धन्यवाद।